आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में बाइबल के मुताबिक एक खुतबा पेश करने से पहले ये जरूरी है कि हम बाइबल के पैगाम को सही तनाजुर में समझें। बाइबल एक रूहानी किताब है जो खुदा के साथ ताल्लुक, इंसानियत की गुनाहों से निजात और अमन व मोहब्बत की तालीम देती है। लेकिन साथ ही बाइबल में बाज़ मकामात पर आखिरी दिनों और जन्मों का जिक्र भी मौजूद है जिनको हम मौजूदा हालात के साथ जोड़ सकते हैं। बाइबल की रोशनी में थर्ड वर्ल्ड वॉर किसी भी बड़ी आलमी जंग को समझने के लिए हमें चंद बुनियादी निकात को सामने रखना होगा। 1. जंगों की पेशिंगोई। बाइबल में आखिरी दिनों की पेशिंगोई की गई है जिनमें जंगें, तबाहियां और आजमाइशें शामिल होंगी। यसू मसीह ने फरमाया, और तुम जंगों और जंगों की अफवाहें सुनोगे, देखो घबराना मत, क्योंकि ये सब कुछ होना जरूर है लेकिन अभी खात्मा नहीं आया। मत्ती 24:6। ये आयत हमें याद दिलाती है कि जंगें दुनिया के इख्तिताम की तरफ इशारा हो सकती हैं, लेकिन खुदा का वक्त और मकसद उनसे कहीं ज्यादा वसी है। 2. जंग और अमन। बाइबल में जंग के साथ साथ अमन का भी जिक्र है। हजरत सा नबी की किताब में कहा गया, और वो अपनी तलवारों को हल की धारों में और अपनी बर्छियों को दरंतियों में बदल डालेंगे। कौम कौम के खिलाफ तलवार न चलाएगी और ना वो फिर कभी जंग की तालीम देंगे। सा 2:4। ये एक खाबिदा दुनिया की तस्वीर है जहां खुदा की हुकूमत के तहत अमन होगा और जंगें खत्म हो जाएंगी। 3. इंसान की खुदगर्जी। बाइबल में कहा गया है कि आखिरी दिनों में लोग खुदगर्ज, जालिम और दूसरों के लिए बेहिस हो जाएंगे। मगर ये जान लो कि आखिरी दिनों में सख्त मुश्किल वक्त आएंगे, क्योंकि लोग खुदगर्ज, दौलत के पुजारी, शेफीबाज, मगरूर और खुदा के खिलाफ बगावत करने वाले होंगे। 2 तीमुथियुस 3:1-2। ये जंगों का बुनियादी सबब है कि इंसान अपने खुदगर्जी और ताकत के हुसूल के लिए जंगें लड़ता है, जिससे दुनिया में इंतशार और तबाही फैलती है। 4. खुदा का इंसाफ। थर्ड वर्ल्ड वॉर किसी भी जंग के बावजूद बाइबल हमें यकीन दिलाती है कि खुदा का इंसाफ आखिरकार गालिब आएगा। मुकाशिफा की किताब में लिखा है, फिर मैंने एक नया आसमान और एक नई जमीन देखी, और खुदा खुद उनके साथ होगा और वो उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा, और ना मौत होगी, ना मातम, ना रोना, ना दर्द, क्योंकि पहली चीजें जाती रहें। मुकाशिफा 21:1-4। ये वदा हमें याद दिलाता है कि खुदा की हुकूमत में हर किस्म का दुख, जंग और मुसीबत खत्म हो जाएगी। 5. मसीही रद्द अमल। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हम जंग और तशद्दुद के वक्त में कैसे रद्द अमल दें। यसू मसीह ने फरमाया, मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मत्ती 5:9। मसीही ईमान के मुताबिक हमें दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि जंग की हिमायत करनी चाहिए। 6. दुआ की अहमियत। बाइबल में दुआ की अहमियत को भी नुमायां किया गया है। जंग के खतरात और मसाइल के वक्त में हमें दुआ का सहारा लेना चाहिए। हर हालत में दुआ करो और दुआ के वसीले जागते रहो। अफिसियों 6:18। दुआ हमें खुदा की हिकमत, रहनुमाई और अमन की तलबगारी में मदद देती है। यकीनन थर्ड वर्ल्ड वॉर के मौजू पर मजीद गहराई में जाने के लिए बाइबल के चंद और पहलुओं पर भी रोशनी डालना जरूरी है। 7. आजमाइशों का वक्त। बाइबल में वाज़े तौर पर बताया गया है कि आखिरी दिनों में आजमाइशें आएंगी और दुनिया में मुसीबतें बढ़ेंगी। ये वक्त खुदा की मखलूक के लिए एक आजमाइश का होगा जिसमें उनका ईमान और भरोसा आजमाया जाएगा, क्योंकि वो दिन बड़ी मुसीबत के होंगे, ऐसी कि दुनिया के आगाज से अब तक ना हुई और न कभी होगी। मत्ती 24:21। ये आयत हमें ये बताती है कि जंगें और मुसीबतें आखिरी दिनों का हिस्सा होंगी और हमें उन हालात में खुदा पर एतमाद करना होगा। 8. अमन के बाद हकीकी बादशाही। बाइबल की किताब मुकाशिफा में हमें आखिरी दिनों और खुदा की हतमी बादशाही का जिक्र मिलता है, जिसके बाद दुनिया में हमेशा के लिए अमन होगा। इस दुनिया के जंगों और फितने के बावजूद एक वक्त आएगा जब खुदा का बादशाह मसीह अपनी बादशाही कायम करेगा। फिर 7वां फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका और आसमान में बुलंद आवाजें हुईं जो कहती थीं, दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई है और वो हमेशा हमेशा तक बादशाही करेगा। मुकाशिफा 11:15।
ये वदा हमें यकीन दिलाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी जंगें वक्ती हैं और खुदा की दायमी बादशाही में सिर्फ अमन और इंसाफ होगा। 9. क़यामत की निशानियां। बाइबल में क़यामत की निशानियों का जिक्र किया गया है जो दुनिया के खात्मे की तरफ इशारा करती हैं। इनमें जंगें, कहत, ज़लज़ले और कुदरती आफात शामिल हैं और कौम कौम के खिलाफ और ममलुकत ममलुकत के खिलाफ उठ खड़ी होगी और जगह जगह कहत और ज़लज़ले होंगे। मत्ती 24:7। ये निशानियां जाहिर करती हैं कि दुनिया एक फैसला कुन मरहले की तरफ बढ़ रही है जहां इंसानों को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। 10. पुरअमन दिल। बाइबल में बारहा ये जिक्र मिलता है कि हकीकी अमन दुनियावी हालात में नहीं बल्कि दिल में होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है वैसा नहीं तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। यूहन्ना 14:27। ये हमें सिखाता है कि चाहे दुनिया में जंगें हों या मुसीबतें, अगर हमारा दिल खुदा के साथ मजबूत है तो हम हकीकी सुकून पा सकते हैं। 11. मौत के बाद जिंदगी। बाइबल में वाज़े तौर पर बताया गया है कि दुनियावी जंगें और तबाहियां आर्जी हैं, लेकिन मौत के बाद एक नई जिंदगी का वादा है जो हमेशा के लिए कायम रहेगी और वो मौत को हमेशा के लिए नीस्त करेगा और खुदावंद खुदा सब के चेहरों से आंसू पूंछ देगा। सा 25:8। ये हमें याद दिलाता है कि खुदा का मंसूबा अबदी है और दुनिया की जंगें हमारी दायमी किस्मत का फैसला नहीं करती। 12. मोहब्बत और मुआफ़ी का पैगाम। आखिर में बाइबल का सबसे बड़ा पैगाम मोहब्बत और मुआफ़ी का है। जन्मों के बावजूद हमें मोहब्बत और मुआफ़ी का मुजाहरा करना चाहिए और सबसे बढ़कर तुम आपस में शदीद मोहब्बत रखो क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों को ढांप लेती है। 1 पतरस 4:8। ये पैगाम हमें सिखाता है कि चाहे दुनिया जंगों में डूब जाए, हमें अपने दिलों में मोहब्बत और मुआफ़ी को फ़रोग़ देना चाहिए क्योंकि ये खुदा की सबसे बड़ी तालीमात में से एक है। 13. दुनियावी बादशाहतें फ़ानी हैं। बाइबल हमें याद दिलाती है कि दुनियावी बादशाहतें और ताकतें फ़ानी हैं, लेकिन खुदा की बादशाही हमेशा के लिए है। खुदावंद की बादशाही हमेशा हमेशा की है और उसका हुक्म हर नस्ल पर कायम है। ज़बूर 1:4-5-13। ये हमें ये यकीन दिलाता है कि दुनिया की जंगें, ताकत की लड़ाइयाँ और फतूहात आर्जी हैं, जबकि खुदा की हुक्मरानी दायमी और अबदी है। इख्तितामा। बाइबल का पैगाम हमें यह सिखाता है कि जंगें और तबाहियां दुनियावी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन सब के बावजूद हमें खुदा पर ईमान और भरोसा रखना चाहिए। हमें अपनी जिंदगियों में मोहब्बत और इंसाफ को फ़रोग़ देना चाहिए और खुदा की मर्जी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जंगें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन खुदा की रहमत और उसका कलाम हमेशा बाकी रहेगा। खुदा हमें इस काबिल बनाए कि हम इस दुनिया में अमन और मोहब्बत के अलमबरदार बन सकें और जंगों के बावजूद अपने ईमान में मजबूत रहें। ये खुतबा हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी ही बड़ी जंग क्यों ना हो, खुदा का कलाम हमेशा सच्चाई और उम्मीद का पैगाम देता है। God bless you. Jesus blood upon you. Amin.